एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। सो मैं हूँ शिवांगी चौहान, आपकी बायो मेंटोर, और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड 3 मार्कर क्वेश्चन जो कि आपके पीवाईक्यूज है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होते हैं और ये सिर्फ आज आपका पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो पार्ट 2 के बारे में जो उसकी रिक्वेस्ट है कि मैम हमें पार्ट 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको वीडियो फॉर श्योर मिल जाएगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैंने 5 मार्कर्स के लिए बना रखी है, तो आप लोग वीडियो सेक्शन में ही जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मिलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है आपका 3 मार्क्स का फॉर श्योर। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है और आपको लेबल करना है, नेम द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी। राइट, तो ए क्या है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले जो स्टिमुलस है रिसेप्टर रिसीव कर रहा है और उसको सेंसरी न्यूरॉन को ट्रांसफर कर रहा है। तो जो ए है दैट इज योर सेंसरी नर्व और सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, बी की अगर मैं बात करूं तो बी इज योर स्पाइनल कॉर्ड, एंड जो सी है दैट इज योर रिसेप्टर, सॉरी इफेक्टर, जिसे एक्शन करना है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। ओके, लेट मी सी कि बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके यस, तो आई गेस अब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। दिस इज द डायग्राम। तो ए आपका क्या है, इट्स अ सेंसरी नर्व। देन आता है आपका बी जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड है। देन आता है सी यानी कि इफेक्टर, जो रिस्पॉन्स करने वाला है। फिर पूछ रहा है राइट द फंक्शन ऑफ ए एंड सी। ए और सी का फंक्शन बताओ। तो ए क्या कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जा रहा है। और जो आपका सी है वो आपका इफेक्टर है, जो एक्शन लेने वाला है, तो आपको ये मेंशन कर देना है। फिर आता है रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स, व्हाई। तो एनिमल्स में इवॉल्व क्यों हुआ है भाई, सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्स आर्क जो होता है, हमारे पास नर्वस सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। दे हैव जस्ट हॉर्मोन्स एंड मूवमेंट सिस्टम। हमारे में पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और हमें इमीडिएट एक्शंस लेने पड़ते हैं, हमें तुरंत रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो हम लोग ज्यादा वेल डेवलप्ड है, हमारे पास पूरा नर्वस सिस्टम है, एंड वी हैव अ मैकेनिज्म जहां पे हम सडन एक्शंस ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, या किसी एक्टिविटी को फटाफट से रिस्पॉन्ड करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई वी हैव मोर इवॉल्व्ड रिफ्लेक्स आर्क सिस्टम, एंड दिस इज द रीजन। तो ये आप 3 पॉइंटर में आंसर लिखेंगे, सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखेंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। यू नीड नॉट टू राइट अ फुल स्टोरी, पूरी राम कहानी यहाँ नहीं लिखनी है, उतना ही लिखना जितना पूछा है, और आपको फॉर श्योर फुल नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेंडल क्रॉस्ड प्योर टॉल पी प्लांट। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे भी इस तरह के क्वेश्चन ना डरावने लगते थे। मैं डर जाती थी, अरे यार काफी ज्यादा पूछ लिया है, और मैं इसको स्किप कर देती थी जैसे मुझे ये सब क्रॉस वगैरह दिखता था। बट आपको ये गलती नहीं करनी है, जो दिखता जा रहा है वो साइड में लिखते चलो। पहले क्या लिखा हुआ है कि मेंडल जी ने क्या किया, प्योर टॉल पी प्लांट को क्रॉस किया डॉर्फ वाले के साथ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनको मिल गई सबसे पहली प्रोजेनी, और हमको पता है कि फर्स्ट प्रोजेनी क्या थी, ऑल वर टॉल, और सबका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो हमको पहले से ही पता है कि ये F1 आता है। When the plant of the F1 progeny were self pollinated, यानी आपको ये F2 निकालने के लिए भी कह रहे हैं, और F2 निकालने के लिए हमने क्या किया था, इसको सेल्फ पॉलिनेट किया था, यानी खुद के ही जैसे से ब्रीड करवा दिया था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमें F2 भी मिल गया है। तो F2 का रेशियो पता है, 3:1 था। 3 वर टॉल 1 वर शॉर्ट। ठीक है, हमें सब पता है फिलहाल। अब पूछा क्या है, एक ए वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड द प्लांट्स ऑफ F1 progeny लुक लाइक। F1 progeny कैसा दिखेगा, तो हमने बता दिया ऑल वर टॉल, खत्म बात, यहां से हो गया पहला वाला आंसर। गिव देयर जीन कॉम्बिनेशन, तो आप लिख देंगे सबके सब कैसे हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड में क्या पूछ रहा है, व्हाई कुड द जीन फॉर द शॉर्टनेस नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट्स ऑफ F1 progeny। तो हमें F1 में एक भी शॉर्ट प्लांट क्यों नहीं मिला, बिकॉज हम यहाँ पे लिखेंगे कि जितने भी कॉम्बिनेशन आए थे उसमें सब में एक कैपिटल टी था, यानी देयर वाज जीन फॉर डोमिनेंस, एक डोमिनेंट जीन वाज देयर। तो हमें ये पता है कि जो टॉलनेस वाला ट्रेट होता है, जो टॉलनेस वाला ट्रेट होता है, इट्स अ डोमिनेंट ट्रेट, चाहे ये होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, ये हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही, चाहे सिंगल लेटर में हो, चाहे डबल लेटर में हो, सॉरी डबल अल्फाबेट में हो, ये हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और हमने दिखा था कि F1 प्रोजेनी में सबके पास एक एक अल्फाबेट आया था कैपिटल टी का, दैट्स व्हाई सबके सब टॉल थे, एक भी रिसेसिव नहीं आया था। रिसेसिव को एक्सप्रेस होने के लिए हमेशा चाहिए होती है होमोजाइगस कंडीशन, यानी दोनों स्मॉल टी होंगे तभी जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। ये आप लिखेंगे सेकंड पार्ट में।
फिर आएगा आपका सी पार्ट, राइट द रेशियो ऑफ द प्लांट ऑब्टेन इन F2 progeny एंड स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये रहा आपका रेशियो 3:1 यानी 3 टॉल 1 स्मॉल, और जो आपको कंक्लूजन मिला है दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सॉरी डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मालूम चला कि जो ट्रेड आपका डोमिनेंट होता है वो अपने आप को हर एक कंडीशन में एक्सप्रेस कर लेता है, रिसेसिव एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाता है, और इसको ढूंढने के लिए हमने सेकंड क्रॉस किया था तो नो की गया कहाँ, तो हमको ये मिल गया था सेकंड वाले क्रॉस पे जाके। तो ये पूरा आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स में लिख देंगे एंड यू विल गेट द फुल 3 नंबर फटाफट से, ठीक है। देखो हार्ड नहीं था, बस देखने में लग रहा था कि क्या लिख दिया पता नहीं। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, ओके ठीक है। So our gas X, which is deadly poison, is found at the higher levels of atmosphere and performs an essential function. ठीक है, तो एक कोई गैस X है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो साथ में लिखते चला करो कि बोल क्या रहा है। इकट्ठा पढ़ने के बाद फिर आप डर जाते हो कि ये क्या क्या पूछ लिया, साथ साथ लिखते चलो। तो एक कोई गैस है जो X है, जो कि काफी ज्यादा पॉइजन, डेडली पॉइजन होती है अगर वो ग्राउंड लेवल पे है, नॉर्मल लेवल पे है, बट वही गैस जब टॉप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में होती है तो वो एक बहुत जरूरी काम करती है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या लिखा है, नेम द गैस एंड राइट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द गैस इन द एटमॉस्फेयर, which chemical is linked to the decrease in the level of this gas, what measures have been taken by the international organization to check the depletion of layer containing this gas। तो आपको तो आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पे जिसकी तारीफ हो रही है वो आपकी ओजोन गैस है। तो ओजोन जब भी आपकी एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में होती है, टॉप लेयर में होती है, तो ये हमेशा क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि आपके सन की तरफ से आ रहे हैं आपके लिए, राइट। तो आपको बचा रही है, एज अ शील्ड एक्ट कर रही है। जैसे ही वो हार्मफुल एटमॉस्फेयर, सॉरी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, उसको वो आप तक आने से रोक देगी, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ हीरो, हमें बचा रही है। अब अगर इसी गैस को कोई मारना या खत्म करना स्टार्ट कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अब एक ऐसी केमिकल जो O3 को वापस से तोड़ के O2 प्लस O बना रहा है, यानी O3 को खत्म कर रहा है, अगर O3 खत्म हो जाएगा तो हम लोग डेंजर में आ जाएंगे, हमें वो सारी जो रेज हैं वो हमको मिल जाएंगी और हमें बीमारियां हो जाएंगी, लाइक कैंसर, कैटरेक्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ऐसे इस चीज के लिए उस केमिकल को जो गवर्नमेंट है उसने बैन कर दिया है। उस केमिकल का जो नाम है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड इट इज नाउ बैन बाय द गवर्नमेंट। जिस भी अप्लायंसेस में ये यूज होता है वो अब यूज होना बंद हो चुका है, इसकी जगह अल्टरनेटिव आ चुके हैं, क्लियर। ओके, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे पूछा गया है, नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय इट इन स्कैरी सिचुएशन in human beings. List any two responses shown by our body when this hormone is secreted into the blood. सिंपल सी बात है, जब आप डरे हुए हो, जैसे अभी आप डरे हुए हो अपने बोर्ड से, प्री बोर्ड से, है ना, तो कभी कभी आपको ऐसा फील होगा, आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, आपको डर लग रहा है, राइट। तो ऐसे डरे हुए माहौल में, ऐसे डरावनी सिचुएशन में, ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, बेसिकली आपको यहाँ पे वो बताया जा रहा है। तो आपको नाम तो याद आ ही गया होगा, दैट इज योर एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड इज अ हार्मोन जिसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए बहुत फेमस हमने कर रखा है कि या तो भागना है या लड़ना है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आपकी बॉडी फंसती है तो वहां पे ये जो आपका हार्मोन है ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, राइट, एक एक्शन करने के लिए, या तो डर के भागना है या लड़ना है। तो इस चीज को हम बोल रहे हैं यहाँ पे, लिस्ट एनी टू रिस्पॉन्सेज शोन बाय आवर बॉडी व्हेन दिस इज सिक्रेटेड। तो जब ये हार्मोन सिक्रेट होता है आपकी बॉडी क्या करेगी, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा, आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज टूटना स्टार्ट होगा ताकि ज्यादा एनर्जी बने और उस एनर्जी को यूज करके आप एक्शन कर पाए। बस आपको यही 3 चीजें लिखनी है जो आपकी बॉडी में चेंज हुई है आफ्टर दिस हार्मोन, जब ये रिलीज हो चुका है आपकी बॉडी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको डबल सर्कुलेशन को पूछा गया है, घुमा दुमा के, राइट। तो आपसे क्या बोल रहे हैं कि आपके बॉडी में O2 एंड CO2 रिच ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो यू विल से दैट हमारे पास होता है डबल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म, बिकॉज हमारे हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। दिस इज योर राइट साइड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपका बॉडी क्या करता है कि जो CO2 रिच ब्लड है, यानी वो ब्लड में CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, उस ब्लड को हार्ट के पास भेजता है, किसी और कलर से बना लेते हैं, उस ब्लड को भेजता है हार्ट के पास, हार्ट के राइट एट्रियम में भेजता है, दिस इज द रिसीविंग पार्ट, होस्ट है ये, ठीक है।
फिर एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल बोलता है यार हम क्या करेंगे इस ब्लड का, हमारा काम तो है ही नहीं है, इसको भेजना है लंग्स के पास ताकि लंग्स उसमें से CO2 को बाहर निकाले और O2 को ऐड करे बाय प्रोसेस कॉल्ड ब्रीदिंग, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, राइट। तो अब ये जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल उसको पुश कर देगा टुवर्ड्स दी लंग्स। तो अब ये ब्लड कहाँ गया है, ये ब्लड गया है लंग्स के पास। लंग्स उसमें से क्या करेगा, सारी CO2 बाहर निकालेगा, O2 उस पे ऐड कर देगा। आपको यहाँ से नया ब्लड आएगा टुवर्ड्स द हार्ट, वो ब्लड किस पे रिच है, इट इज रिच इन O2, ऑक्सीजन। O2 रिच ब्लड है जो आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, वहां से जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में और वहां से वापस से बॉडी की तरफ उसको पुश कर दिया जाएगा सो दैट अब हमारे बॉडी को नया ब्लड मिले विच इज हाईली रिच इन ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो कि डबल सर्कुलेशन की वजह से हमारे बॉडी में O2 रिच एंड CO2 रिच ब्लड ऐसे सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे आप पूरा डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे एक फूड चेन दी गई है, प्लांट्स को खाता है डियर, डियर को खाता है लॉयन। ओके, नाउ in this given food chain what will be the impact of removing all the organisms of the second trophic level on the first and third trophic level। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इस फूड चेन में से अगर हम डियर को गायब कर दे तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा प्लांट और लॉयन में। बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम फूड चेन की बात कर रहे हैं ना कि फूड वेब की। अगर हम फूड वेब की बात करते तो कोई बात नहीं, प्लांट को कोई और खा लेगा, लॉयन किसी और को खा लेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन दी गई है कि बस यही ऑप्शन है, ये गायब तो क्या होगा, तो बहुत फर्क पड़ेगा। अगर डियर गायब हो जाएगा तो लॉयन का जो खाना है वो कम पड़ गया ना, डियर नहीं है तो लॉयन किसको खाएगा, तो लॉयन की पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी जस्ट बिकॉज कि अब उसके पास खाना ही नहीं है, खाने को तो मर जाएंगे, भूखे मरेंगे, राइट। और जो प्लांट्स हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसको कोई खाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। सेकेंड पार्ट क्या है, will the impact be the same for the organisms of the third trophic level in the above food chain if they were present in a food web। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि अगर यहाँ पे हम बात कर रहे होते फूड वेब के बारे में, यानी फॉर एग्जांपल प्लांट्स को खाने के लिए रैबिट भी है, प्लांट्स को खाने के लिए इंसेक्ट भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डियर ने अगर प्लांट नहीं खाया है तो कोई और खा लेगा, तो प्लांट की पॉपुलेशन चेक में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम अगर डियर गायब हो गया है तो लॉयन के पास खाने के लिए कोई और जानवर होगा, फूड वेब में कोई और जानवर खा लेगा, राइट, रैबिट खा लेगा, स्नेक खा लेगा, कुछ भी है ना जो भी लगता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉयन की पॉपुलेशन को। तो अगर ये वेब में होता, अगर ये चीज वेब का पार्ट होती तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि देयर विल बी अनदर ऑप्शन फॉर दी लॉयन और फॉर दी प्लांट्स टू बी टेन अप, राइट। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे मेंशन करना है एंड यू विल गेट 3 नंबर फॉर श्योर। ठीक है, आता है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जनरेटिंग सीड के बारे में पूछा गया है। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, यू विल रियलाइज वन थिंग कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। हमें ऐसा लगता है एनसीईआरटी में देखकर कि छोटा सा डायग्राम है, क्या ही पूछ लेंगे, हर बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इन अ जनरेटिंग सीड व्हिच पार्ट्स आर नोन एज फ्यूचर शूट एंड फ्यूचर रूट, मेंशन द फंक्शन ऑफ द कोटिलेडन। तो बेसिकली यहाँ पे सोने में सुहागा हो जाएगा अगर आप डायग्राम बनाकर दिखा देंगे। तो यू विल ड्रॉ अ डायग्राम वेयर आप दिखाएंगे प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो प्लूम्यूल वो पार्ट है जो कि फ्यूचर शूट है, जो आगे जाके प्लांट का शूट वाला पार्ट बनाता है, और रेडिकल वो पार्ट है जो आगे जाके फ्यूचर रूट बनाता है। एंड ये जो बच गए दीज आर द कॉटिलेडन्स, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है, जो शूट और रूट को नरिश करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि नरिश करने में हेल्प करते हैं। गॉट इट, समझ में आया। तो यहाँ पे आप इसका आंसर ये लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एनी 2 एनिमल हार्मोन्स अलोंग विद देयर ग्लैंड ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ऐसे हार्मोन्स के नाम बताने हैं और उनका सिक्रीशन कहाँ से होता है ये बताना है। एक्सप्लेन हाउ दीज हार्मोन्स हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आल्सो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो आपको बता भी दिया कि किसके बारे में बताना है। तो पहला आपको बताना है उस हार्मोन के बारे में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और दूसरा वो हार्मोन जो आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है आपको होमवर्क देने के लिए। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इन दोनों का आंसर और उसका सिक्रीशन कहाँ से होता है। गॉट इट, चलिए। तो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन एंड दिस वाज द होमवर्क आल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कि हमें सेकंड पार्ट भी चाहिए इस 3 मार्कर क्वेश्चन का, इसके अलावा 5 मार्कर क्वेश्चन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में। तो पार्ट 2 अगर चाहिए तो भाई एक्सप्लोर कर दो कमेंट बॉक्स को फटाफट से फॉर द पार्ट 2, राइट।
बाकी कुछ और भी चाहिए आप लोगों को, कुछ और वीडियो आइडियाज अगर आपको लगता है कि मैम हमें ये भी प्रोवाइड कर दो, मजा आ जाएगा, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।